दोस्तों, जब भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड का नाम आता है तो हमारे आंखों में खून के आंसू तैरने लगते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ देते हैं, तो पीएसएल इंडिया लिमिटेड की ख़ास तौर से न्यूज़ हम अक्सर इसलिए देते हैं क्योंकि मैं खुद इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड में एक 4 वर्षों से काम कर रहा था। यानी कि मुझे इस कंपनी में लगे हुए 4 वर्ष हो गए थे और मैंने एजेंट रैंक से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक अपना काम चालू किया और मेरी एक बड़ी चैन इस कंपनी में लग गई। दोस्तों, मेरे सामने विडम्बना यह है कि जो मैंने खाते किए वो सभी खाते मैंने बड़े खाते किए थे, कोई भी खाता मैंने छोटा नहीं किया था इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड में। हालांकि मेरी चैन के जो फील्ड ऑफिसर थे और एजेंट वगैरह थे उन्होंने छोटे खाते किए, लेकिन दोस्तों मैंने कोई भी खाता अपना 50,000 से या 1 लाख से नीचे का नहीं किया। इसका कारण यह था कि मैं मोटे कमीशन के चक्कर में ये सब बड़ी एफडीआं और आरडीआं की। लेकिन आज जितनी परेशानी मुझे इस वक्त हो रही है शायद ही किसी को हो। लेकिन दोस्तों, परेशानी तो सबकी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सबकी बराबर होती है। आज मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड का जो इस वक्त प्रोसीजर चल रहा है उसके हिसाब से बड़े निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और जितनी भी मेरी टीम के अपर सीनियर थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए, कुछ अपने आप को भूमिगत कर चुके। अब कुछ हम जैसे लोग हैं उनको हमारी जो द्वारा करी गई एफडीआई हैं वो लोग आकर हमें परेशान करते हैं और पूछते हैं कि हमारा पैसा दिलाओ, पैसा मिलना शुरू हो गया, आप पैसा क्यों नहीं दिला रहे। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव होता है। और उनका कहना सही है क्योंकि 2014 में और 2013 में मेरे द्वारा किए गए सभी उन खातों की आज समय अवधि पूरी हुए 8 और 9 साल हो चुके, 2013-14 में ये सारी मेरे द्वारा की गई एफडी आरडीआं पूरी हो गई। और कुछ बॉन्ड्स मैंने पहले ही ऑफिस में जमा कर दिए थे। ऑफिस बंद होने से 3 महीने पहले ये अब मेरे बॉन्ड सब ऑफिस में जमा कर दिए थे जिन निवेशकों की एफडी आरडीआं पूरी हो गई थी। और मेरे भी कुछ बॉन्ड्स थे वो भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड में जमा है। लेकिन दोस्तों, विडम्बना यह है कि अभी तक सेबी विभाग की तरफ से कोई भी ऐसी सूचना अपने पोर्टल पर नहीं डाल रहे हैं जिससे जिन निवेशकों के ऑलरेडी पहले ही बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए कोई नोटिफिकेशन हो। और बात अगर करें बड़े निवेशकों की तो दोस्तों, अभी तक बड़े निवेशकों के पैसे देने की कोई प्रक्रिया चालू नहीं की गई, जबकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में सभी निवेशकों के बॉन्ड सबमिट करा लिए थे। यानी कि सेबी विभाग ने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के सभी बॉन्ड अपने पास मंगा लिए थे, लेकिन प्रोसीजर अपनी मर्जी से चला रहे हैं। इस 2-2.5 साल की देनदारी में इन्होंने अभी तक 2,500, 5,000 और 7,000 तक का रिफंड शुरू किया है। तो दोस्तों, जब 2-2.5 साल में यानी कि 2014 में जिन निवेशकों की एफडी आरडीआं पूरी हो गई थी और आज इन 2.5 साल से चल रहे प्रोसीजर में कुल 8 लाख निवेशकों की देनदारी की गई है और उसमें सब छोटे निवेशकों की देनदारी की गई है। और अभी भी टाइम बढ़ा दिया गया है उन छोटे निवेशकों के लिए, कुछ उनकी बॉन्डों की त्रुटियां पूरी करने के बहाने से ये प्रोसीजर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बड़े निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारी आस भारत सरकार से लगी हुई है और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो हमारे उस लिए फ़ैसला आया था, उस फैसले की हम बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को पैसे देने के लिए ये प्रोसीजर चलाया। सेबी विभाग के अंडर में ये पैसे देने की देनदारी और आरएम लोढ़ा जिन्हें इसकी प्रॉपर्टी को बेचने की जिम्मेदारी ली,
लेकिन दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी जो इनके संज्ञान में नहीं है वो प्रॉपर्टी पीएसएल के गुर्गे बेच रहे हैं। और ऐसे ही अगर प्रॉपर्टी बिकती रही तो बड़े निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और सेबी विभाग जब अब तक इस 2018 से लेकर 2020 तक के प्रोसीजर में बड़े निवेशकों के लिए कोई किसी तरह की नोटिफिकेशन नहीं आ रही, न पैसे देने का कोई प्रोसीजर ही चालू हो रहा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं 50,000 से ऊपर के निवेशकों के रिफंड के बारे में। तो ऐसा लगता है कि अब पैसा मिलना बहुत मुश्किल है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सेबी विभाग को सद्बुद्धि आए, आरएम लोढ़ा के को भी सद्बुद्धि आए, ताकि इन पीड़ित निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिल सके। लेकिन ये संभव नहीं है। संभव पीएसएल इंडिया लिमिटेड की कंपनी अगर खुल जाती और पीएसएल इंडिया लिमिटेड का काम सुचारू रूप से चलता तो स्वाभाविक है कि ये पैसा हमें ऑफिस के द्वारा मिल सकता था। जैसा कि 35 साल के कैरियर में पीएसएल इंडिया लिमिटेड ने कभी निवेशक को निराश नहीं किया। लेकिन विडम्बना यह है कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण इस 35-40 साल पुरानी कंपनी, वो कंपनी जिसका लाइसेंस भी इस भारत सरकार ने दिया और भारत सरकार के चौथे विभाग सेबी के अंडर में देख रेख में ये सब कंपनियां चल रही थी। लेकिन आज इन सभी कंपनियों को इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाकर बंद कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा नुकसान पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बड़े निवेशकों का है, जिनका पैसा इसमें लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं भी एक छोटा मोटा इस कंपनी में का कार्य करता था और आज क्या हालात मेरे हैं दोस्तों मैं आप लोगों से कह भी नहीं सकता। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए खोला है कि ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि इस वक्त इंडिया गवर्नमेंट किस तरीके के नए नए कानून लाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को धराशायी करने पर तुली हुई है। दोस्तों मेरी वीडियो बहुत दूर दूर तक देखी जाती है और आज मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने आप को संगठित रखें। और संगठित रखने का मतलब यही है कि हम अपने पैसे की मांग को कोविड-19 जो इस वक्त महामारी चल रही है और ये महामारी जब भी ख़त्म होगी उसके बाद हम लोग सब जागरूक होंगे और फिर एक साथ सेबी विभाग पर धरना करेंगे, फिर अपनी उसी फॉर्म में आ जाएंगे जो फॉर्म हमारी अपनी चल रही थी। तो दोस्तों आज वीडियो डालने का मेरा मतलब यही है कि हमें हाथ पे हाथ रख कर बैठना नहीं चाहिए, हमें जागरूक बने रहना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।